चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हम चैप्टर के नेम का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या बताई मैंने, कौन सी होती हैं? जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1, ठीक है। और यहां वेरिएबल कितने रहेंगे, 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल रहेंगे? इसके अलावा देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है 2 वेरिएबल्स में, तो यानी दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। सीखा था ना पॉलिनोमियल में कि अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक। ऐसा ही होता है, याद है? सेकंड चैप्टर किया था, बताया हुआ है, ठीक है। नहीं बताया तो आप ध्यान रख लेना कि अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। तो यहां पर भी कोई भी इक्वेशन हमारे पास आएगी तो उसमें 2 वेरिएबल होंगे x और y, और दोनों की मैक्सिमम पावर क्या रहेगी, 1, तब वो लीनियर बनेगा, ठीक है। और कोफिशिएंट मान लो कि x का a है और y का b है, देयर मे बी एनी कांस्टेंट, तो इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको कंपेयर भी इसी से ही करना है, ठीक है। तो हमारा मतलब जो भी फॉर्मेट चलेगा ना, हमें आंसर भी इसी में ही देना है। अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर हम इक्वेशन की फॉर्म में दे रहे हैं तब भी कैसा ही देना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में मुझे आंसर देके आना, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसी से ही कंपेयर किया जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y और c इज कांस्टेंट। a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट और c क्या है, कांस्टेंट। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहां पे हमें ध्यान रखना, जब मुझसे a b c की बात करें तो मैं a की वैल्यू क्या दूंगा, जो x के साथ होगी, b की वैल्यू क्या दूंगा, जो y के साथ, जो y का कोफिशिएंट होगा, और c का दूंगा कांस्टेंट होगा, उसको देंगे। फर्स्ट बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखो। एक्सरसाइज करते हैं 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें मुझे क्या बोला गया, मुझे कुछ इक्वेशंस गिवन है, देखो ax प्लस बी, और इक्वेशन भी कैसी है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। तो मुझे इसे अपनी जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यूज बतानी है कंपेयर करके, जस्ट बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट वाला मेरे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, और जनरल फॉर्म जिससे मुझे कंपेयर करना है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जनरल के लिए क्या है, इक्वल में 0 चाहिए, है ना, इक्वल में क्या चाहिए, 0। तो यहां भी लेकर आओ पहले, 9.35 कैसा है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, सो दैट वी कैन गेट 0 इन द इक्वल, ताकि मुझे 0 मिल जाए इक्वल के अंदर। तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 प्लस का था, इधर आके किसका हो गया, माइनस का। अब गेम सिर्फ कंपेयरिंग का रह गया, जो x के साथ है दैट इज a, तो a की वैल्यू 2, जो y के साथ है दैट इज b, और जो अकेला है वो हो जाएंगे सारे ऐसे। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां पे टर्म्स गायब कर देते हैं, जैसा इसी का पार्ट है फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया, x इज इक्वल टू 3y। अब इसको इधर लाएंगे, 0 लाने के लिए इक्वल में तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट है 1, कुछ भी नहीं है तो वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई में 1, a की वैल्यू 1, b इज y का कोफिशिएंट -3, और जब अगर देखो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो c की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0, ठीक है। तो ए बी सी आ गया हमारे पास। एक इसका पार्ट है कौन सा, फिफ्थ देखो इसका, हाँ फिफ्थ तो सेम सही है। सिक्स्थ देखो पहले, सिक्स्थ में क्या है, 3x इज इक्वल टू 2 है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है सिक्स्थ,
इसमें देखा जाए कंपेयर करो तो x की वैल्यू a की वैल्यू x का कोफिशिएंट 3, b की वैल्यू क्योंकि y वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 2। और अगर x वाला टर्म अपना x वाला टर्म गायब कर दे तो a 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा यहाँ पर है 5 इज इक्वल टू 2x लास्ट वाले में, 8th में क्या है 5 इज इक्वल टू 2x, इसको इधर लाएंगे तो अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो a की वैल्यू -2, b 0 और c की वैल्यू +5। इतना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसको कंपेयर करना है, एक जनरल फॉर्म लर्न करनी है और वहां से एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे बचे हुए पार्ट इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो इसका। The cost of the notebook is twice as the cost of pen. Write the condition in the form of linear equation. इस कंडीशन को मुझे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो जो दो अननोन चीजें हैं उन्हें हम एक्स और वाई लेट कर लेंगे। क्या क्या है, कॉस्ट की बात हो रही है, नोटबुक का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेन इज लेट, कॉस्ट ऑफ पेन इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज वाई। पहले वाई, कंडीशन बाद में लगती है, पहले कॉस्ट लेट होते हैं सिर्फ एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज। हमें कंडीशंस अभी नहीं लगानी, कंडीशन लेट करने के बाद लगती है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है दैट इज डबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। 2 का मल्टीप्लाई पेन में क्यों हुआ, नोटबुक में क्यों नहीं हुआ? डबल तो नोटबुक थी ना। क्या बोला गया था, उलझ गए क्या, समझ आ गया कैसे किया, क्यों किया? हाँ, कॉस्ट ऑफ पेन ट्वाइस नहीं है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस देन पेन। तो हमने फिर पेन में 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। डबल तो कौन था, तो फिर पेन में 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ नोटबुक में क्यों नहीं किया? नहीं पता, देखो ये इससे डबल था, कौन? नोटबुक। नोटबुक इज डबल देन एक्स, पेन वाई इज डबल देन एक्स। तो वाई डबल है एक्स का, तो अगर मैं वाई में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा वो तो और बड़ा हो जाएगा ना। देखो अगर ये 2 रुपीज था, ये 4 रुपीज था, मुझे 4 को 2 के इक्वल करना है, मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा या 2 में करूंगा? इक्वल करने के लिए तो मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ। y इसका डबल था तो मैं डबल किसको करूंगा इक्वल करने के लिए, पेन को या नोटबुक को? आई बात समझ? तो मुझे दोनों को इक्वालिटी में लाके इक्वेशन बनानी थी, इसीलिए मैंने क्या किया, पेन के कॉस्ट में 2 का डबल किया। अब दोनों इक्वल हो गए, समझे ना। अब इसको जनरल बना लो, y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी -2, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c इज 0। ठीक है, ये हमारा 4.1 कंप्लीट हो गया।